हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई फ्रेश वैकेंसी अपडेट लेकर के आया हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार में जो भर्ती विज्ञापन जारी किया है उसके संबंध में एक नई फ्रेश भर्ती है, ध्यान रखिएगा। और जितने भी ऐसे एस्पायरेंट हैं जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की महत्वाकांक्षा है, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उन सब के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालिक उप अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिकी अमीन एवं अकार्यपालिकी जो सहायक मानचित्रकार सिविल व अनुरेखक सिविल के पदों पर। तो ध्यान रखिएगा, इन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के लिए इनका जो मंत्रालय है, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, इन्होंने जो है विज्ञापन जारी किया है। अब इस विज्ञापन को हम डिटेल से देखने वाले, कौन कौन से पोस्ट यहाँ रहने वाले हैं और कितने पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, ये जो पूरा डिटेल दिया हुआ है। दिनांक 29/10/2024 के द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जी हाँ, सीजी व्यापम के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, सीजी व्यापम के माध्यम से लिखित चयन परीक्षा आयोजित कर उप अभियंता सिविल के 100 पोस्ट, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 15 और सहायक मानचित्रकार सिविल के 25, अनुरेखक सिविल के 35 एवं अमीन के 50, कुल 250, ध्यान रखिएगा, कुल 250 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। मतलब अनुमति विभाग द्वारा दे दिया गया था, ठीक है। और ये पूरा जो है इनका फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद इन्होंने बताया है कि कौन कौन से रिक्त पद हैं हमारे पास और इनमें जो है वैकेंसी आने वाली, इसमें जो है फॉर्म डलाया जाएगा व्यापम के माध्यम से इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि व्यापम के माध्यम से ही ये फॉर्म डलाए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, रिक्त पदों का विवरण जो है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले उप अभियंता, ध्यान से, सब इंजीनियर जिसको कहते हैं, उप अभियंता सिविल का बैकलॉग पद यहाँ पे कितना है टोटल, अगर बात करें तो बैकलॉग पद जो है 6 दिव्यांगजन बैकलॉग पर, 3 भूतपूर्व। तो टोटल अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 6 दिव्यांगजन बैकलॉग पद है और 3 जो भूतपूर्व सैनिक बैक पद है, ठीक है। अगर योग की बात करें टोटल 6 पोस्ट यहाँ पे उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद जो हैं वो हैं। अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ अनरिजर्व्ड है, यहाँ एससी कैटेगरी के, यहाँ एसटी कैटेगरी के और यहाँ ओबीसी कैटेगरी के हैं। इसी तरह महिलाओं के लिए आरक्षण, यहाँ से आप देखिएगा कितना कितना आरक्षण जो है दिया गया है, ठीक है। बस मैं टोटल वैकेंसी का बात करूँगा और कौन कौन से पोस्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, उप अभियंता सिविल नियमित पद है, वो बैकलॉग था। अब नियमित पद की अगर बात करें तो टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल कितना पोस्ट है, तो टोटल आपको यहाँ मिलेंगे, देखिए 97 पोस्ट मिलेंगे, जिसमें आरक्षण जो है महिलाओं को 29 पदों पर आरक्षण जो है दिया गया है। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, समझ आ गया टोटल। इसी तरह से उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अगर पोस्ट की बात करें तो कुल जो है 1 दिव्यांगजन बैकलॉग पद है और 6 भूतपूर्व सैनिक पद यहाँ पे हैं, ठीक है। टोटल अगर पद की बात किया जाए तो देखिए 1, 4 और 1 है, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 1 पोस्ट है। इसी तरह उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के नियमित पद की अगर बात करें तो 4 जो है अनारक्षित है, 1 जो है एससी कैटेगरी के लिए है, 3 एसटी के लिए और 1 जो है ओबीसी के लिए है। ओवरऑल अगर टोटल देखा जाए तो 9 पोस्ट हैं, जिसमें से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। इसी तरह सहायक मानचित्रकार की अगर बात करें तो 25 पोस्ट हैं टोटल। अब 25 पोस्ट देख लीजिए किस तरह से है और महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया है, इधर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अनुरेखक सिविल नियमित पोस्ट है, ये भी 35 पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सी कैटेगरी वालों को कितना कितना पोस्ट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। उसके बाद महिलाओं को कितना उनमें से आरक्षण मिलने वाला है, ये भी इधर बताया है। क्लियर, इधर राइट साइड में आपको दिख रहा है, ठीक। आगे आगे देखिएगा, नियमित पद है अमीन का। अमीन में अच्छे खासे पोस्ट हैं, 50 पोस्ट है टोटल, जिसमें से आरक्षण किस तरह से वो यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। आगे याद रखिएगा, यहाँ निःशक्तता अमान्य है, मतलब जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, सीधा सीधा बोल दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से और देखिएगा, उप अभियंता सिविल बैकलॉग पद के टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सिविल के नियमित पद की बात करें 9 पोस्ट हैं, ठीक है। और अगर बात करें उप अभियंता यांत्रिकी
यांत्रिकी के लिए विद्युत और यांत्रिकी दोनों मिलाकर के 6 पोस्ट हैं बैकलॉग पद, और नियमित पद जो है 0 हैं। इसी तरह से सहायक मानचित्रकार के जो है अगर बात की जाए नियमित पद 2 हैं, ठीक है, और अनुरेखक सिविल नियमित 4 पोस्ट हैं, और इसी तरह से अमीन नियमित के 6 पोस्ट यहाँ पे टोटल हैं। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कितना कितना पोस्ट आपको मिला है अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। क्लियर, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए वेतन मैट्रिक्स की बात करते हैं, वेतन या पेमेंट की बात करते हैं तो गजब का पेमेंट यहाँ पे रहने वाला है आपका। सब इंजीनियर का सिविल का देखिए 35,400 से 1,12,000, मतलब 35,400 बेसिक रहेगा। लेवल 8 के तहत आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसी तरह बैकलॉग और नियमित पद दोनों का सेम है। विद्युत यांत्रिकी का भी बैकलॉग नियमित पद सेम है, मतलब 35,400 बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे, लेवल 8 का पेमेंट आपको दिया जाएगा। इसी तरह सहायक मानचित्रकार सिविल का अगर बात करें तो लेवल 6 का पेमेंट आपको मिलेगा 25,300 से 80,500 आपका बेसिक हो सकता है, ठीक है, प्रमोशन के अकॉर्डिंग। तो ये लेवल 6 का पेमेंट आपको मिलेगा 25,300 बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डीए वगैरह भत्ता वत्ता सब जुड़ करके अच्छा खासा पेमेंट आपका बन जाएगा। लगभग हमको लगता है 45 के अराउंड जो है आपका पेमेंट बन जाएगा यहाँ 5वें नंबर पे। इधर ऊपर की बात करें तो ये तो भाई अच्छा खासा पेमेंट देने वाले हैं, 60-70 हज़ार तक आपका पेमेंट खिंचा सकता है, ठीक है। अनुरेखक की बात करें सिविल में नियमित पद 19,500 से 62,000 है, लेवल 4 का पोस्ट है। इसी तरह अमीन की बात करें तो लेवल 5 का पोस्ट है, 22,400 बेसिक से 71,200 बेसिक तक जाएगा, मतलब इसमें भी बढ़िया पेमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो अगर आप सिविल उप अभियंता पद के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, 4 साल का जो डिग्री होता है, या तो 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह विद्युत या यांत्रिकी उप अभियंता पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अगर बात करें तो या तो आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत में, इलेक्ट्रिक में, या तो यांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा या तो डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सहायक मानचित्रकार सिविल पद की शैक्षणिक योग्यता अगर बात करें तो वास्तुकला में डिप्लोमा हो, या सिविल इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता या ITI से सर्वेक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, या व्यावसायिक प्रशिक्षण की औद्योगिक परिषद से शिक्षुता प्रमाण पत्र, या राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र आपको, या इसका डिप्लोमा अगर आपके पास है सहायक मानचित्रकार का, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें अनुरेखक सिविल का तो यहाँ पे भी देखिएगा एक विषय के रूप में रेखा चित्र ड्राइंग के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी जो है तकनीशियन प्रमाण पत्र परीक्षा होना चाहिए। अमीन पद की अगर बात करें मोस्ट जो पॉपुलर पोस्ट ये भी है अमीन का। अमीन में अगर देखिए तो 12वीं पास मांगा गया है, चयन के पश्चात 6 माह की प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर। ध्यान रखिए यहाँ से एग्जाम देने के बाद अगर आपका चयन हो जाता है तो 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहाँ पर फिर अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाएगी। अगर 6 माह के प्रशिक्षण के दौरान अब अच्छा अंक हासिल करते हैं तो उनको अधिमान्यता दी जाएगी, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब में, ठीक है। भर्ती का तरीका सीधा सीधा है, ठीक है। इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। दूसरा दिया है सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा। तो देखिए 3 तरह से यहाँ पे जो है आपका चयन हो सकता है, ये बताया है। ये तो क्योंकि ऑफिशियल लेटर है, लेकिन अभी आप जो है अगर ये व्यापम से इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वहाँ फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद आपका एग्जाम होना है, एग्जाम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको एग्जाम देना है, मेरिट में अपना स्थान हासिल करना है, फिर देन आफ्टर आपका जॉब जो है कंप्लीट हो जाएगा DB वगैरह हो करके, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से 30 वर्ष यहाँ पे दिया है। देखिए आयु की अगर बात करें, ठीक है, तो अभ्यर्थी को जिसमें विज्ञापन प्रसारित होता है जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची 3 के कॉलम में यथा विनिर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूर्ण हो, है ना, और उसके बाद देखिए विनिर्दिष्ट आयु 29 वर्ष पूरी ना की हो, मतलब 18 से 30 वर्ष 5 वर्ष तक जो है आपको छूट मिलेगा, ठीक है, SC ST और OBC के लिए। आगे देखिएगा कि उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, ठीक है, सीमा शर्त अध्ययन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल नहीं होगी, ये कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, 38 वर्ष तक उनके लिए दिया है, ठीक है। ऐसा अभ्यर्थी जो इस अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो, ठीक है, तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ये पूरा इसका यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, ठीक है।
आगे चलते हैं, जो काम का चीज़ है वो मैं आपको बस दिखा देता हूँ। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता जो है ये तो आपको समझ आ गया, क्या क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से इन्होंने बता दिया है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा या चयन या साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती यहाँ पे होगी, क्योंकि व्यापम यही करता है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा लेगा और फिर आपका मेरिट वगैरह निकाल करके आपको जो है यहाँ पे जॉब दे दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट में अगर आप हासिल करते हैं स्थान तब। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य का है। ठीक है, परीक्षा अवधि अगर बात करें तो यहाँ पे परीक्षा अवधि आप देखिएगा 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। ठीक है, उसके यदि असंतोषजनक पाया जाता है तो परीक्षा अवधि की कालावधि में जो है नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक जो है आपका काल जो है या कालावधि जो है बढ़ाया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई है। पूरा अगर डिटेल आपको चाहिए इसका, पूरा डिटेल चाहिए, ध्यान से देखिएगा पूरा डिटेल। तो व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट व्यापम.cgstate.gov.in पर आप जो है इसका पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस जो है व्यापम की वेबसाइट पर देख सकते हैं, किस तरह से आपका परीक्षा होना है। ये भाग ब भाग स ये परीक्षा पाठ्यक्रम पूरा आप जो है वो आप व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल व्यापम में नहीं डला है। जैसे ही व्यापम में इसका ऑफिशियल जो है पूरा नोटिफिकेशन डलता है, मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है जितने भी अभी हमें व्यूवर्स हमारे देखने वाले हमारे चाहने वाले दोस्त हैं, सब जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, बहुमूल्य कमेंट जो है आपका वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का डाउट है, कोई और प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।